बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। तो जिसकी हमने 8 प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व कर ली थी, ठीक है। तो चलिए आज हम 9th प्रॉब्लम से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि ये जो है एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व कर लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है, उसका नाम रख लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। चलें जी, आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। सारे का सारा वही रूल आपको याद होंगे। लास्ट एक्सरसाइज में हमने कांस्टेंट का डेरिवेटिव, पावर रूल, कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल हमने सारे डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, फिर आप इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आप क्या करना चाह रहे हो? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो दोनों तरफ लिख दीजिए डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। अब बच्चों ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाएं, डी डी एक्स नहीं लिखने की जरूरत, ठीक है। नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाले के साथ डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली टर्म ऐसे ही, नीचे वाले के साथ डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। और आर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर्ड, ठीक है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई बच्चों कर लीजिए। तो ये जरा लेफ्ट साइड पे करके लिखिएगा ताकि अगली साइड पे ना जाना पड़े, ठीक है। चले बच्चों, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों 2x, ठीक है, और प्लस 1 का 0, तो दैट्स इट, हमारा 2x आ गया आंसर। और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर से 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर से 2x कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। माइनस अंदर अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये ब्रैकेट के अंदर देखिए एक्स स्क्वायर बैलेंस हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस 3 माइनस 1 माइनस फोर 2 आर 8, तो ये ऊपर आ जाएगा माइनस 8x, ठीक है। माइनस 8x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर, और यही आंसर है बच्चों, ठीक है। तो ये गया क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। उसके बाद बच्चों आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस के रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस के रूट एक्स, ठीक है बच्चों। तो अब आप इसको कर लीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस के रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस के रूट एक्स, ठीक है बच्चों। तो अब ये लेफ्ट साइड पे आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, अब राइट साइड पे लग जाएगा क्वोशंट रूल, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास आएगा डिनोमिनेटर नीचे वाली टर्म, ऊपर वाले के साथ डेरिवेटिव 1 प्लस के रूट एक्स, ठीक है, माइनस ऊपर वाली टर्म ऐसे ही, नीचे वाले के साथ डेरिवेटिव, फिर सारी टर्म को हम डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर के स्क्वायर पे, ठीक है। अच्छा ज़रा बच्चों ज़रा रिकॉल कीजिए लास्ट मतलब कुछ क्वेश्चन में ना हमने स्क्वायर रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव लेना सीखा था। चलिए मैं यहाँ पे फिर दोबारा रिकॉल कर देता हूँ कि जब बच्चों हम डेरिवेटिव लेते हैं ना इसका स्क्वायर रूट वाली टर्म का, चलिए फर्ज कर लें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है बेसिकली, पावर रूल से 1/2 पावर पहले, फिर पावर में से 1 माइनस, तो ये बेसिकली बनता है 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, और माइनस 1/2 को बटे के नीचे शिफ्ट करें तो वो पॉजिटिव 1/2 हो जाती है पावर, ठीक है। तो अब बच्चों देखिए, तो डेरिवेटिव वाली टर्म जो है एक्स, ठीक है, उसका डेरिवेटिव जब आप लेते हो तो 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट, सेम एज इट इज, जो भी टर्म का डेरिवेटिव आप ले रहे हो वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि डेरिवेटिव वाली जब भी टर्म का आप डेरिवेटिव ले तो पहला स्टेप क्या होगा, 1/2 स्क्वायर रूट वाली टर्म एज इट इज, ठीक है। और फिर अगला काम क्या होता है, बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना, वो जो पावर रूल में आप करते हैं, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना आपको देखें बटे के ऊपर जो है ना वो डेरिवेटिव है स्क्वायर रूट वाले टर्म के, तो वहाँ पे फिर जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो बटे में आंसर आएगा। 1 बटा पहले भी है तो वो तो 2 बटे हो जाएंगे, तो आप कोशिश करें कि डबल बटे को अवॉइड कर लें
ये 1 माइनस एक्स जो है आप इसको ना यूँ कर लीजिए, देयरफॉर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये आप बच्चों इसको यूँ कर लीजिए, 1 माइनस एक्स को बाहर ब्रैकेट में लिख लीजिए ताकि डबल बटा आपको लिखना ना पड़े, कैलकुलेशन आसान रहेगी बच्चों। तो ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट बच्चों ऐसे ही पहली टर्म, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट वाली टर्म है तो बच्चों 1 ओवर 2 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, सेम एज इट इज बच्चों लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे बेस के डेरिवेटिव से करना होता है मल्टीप्लाई। अब बेस में क्या है, 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव प्लस 1, तो भाई आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, ऐसे ही 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो बच्चों ये मल्टीप्लाई होने के बाद डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, और फिर बेस के डेरिवेटिव से बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, बेस में क्या है 1 माइनस एक्स, तो 1 का 0 और एक्स का 1, तो बीच में माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ब्रैकेट क्लोज। तो अब बच्चों इसको हम कर लेंगे सिंप्लीफाई जितनी पॉसिबल है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, बाहर है 1 ओवर 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों, इसको एक एक ब्रैकेट बटे में कर लीजिए, तो ये आएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस तो मिलकर हो जाएंगे प्लस, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अब बस आपने करना ये है कि ब्रैकेट में एलसीएम पॉसिबल है तो आप एलसीएम ले लीजिए, 1 ओवर 1 माइनस एक्स इंटू यहाँ पे 2 भी है, तो ये एलसीएम जब आप बच्चों लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है, दोनों स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आ जाएंगी। तो पहले नंबर पे 2 भी कैंसिल और स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स वाली टर्म भी कैंसिल, तो क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के साथ, और यहाँ ऊपर भी वही है, तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस। अब सिमिलरली 2 कैंसिल, माइनस वाली टर्म कैंसिल, 1 वाली बची, तो 1 प्लस एक्स वाली टर्म 1 वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये भाई 1 प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये गौर करें तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया बच्चों हमारा, तो ये आ गया 1 प्लस 1 बटे के ऊपर क्या आ गया 2, तो ऊपर तो आ गया 2, अब नीचे एक बटे में सारी टर्म्स लिख लीजिए, और ये नीचे 2 भी मौजूद है। अब ये देखिए 1 माइनस एक्स और ये 1 माइनस एक्स यहाँ पे मौजूद है। अब ये देखिए ये 1 माइनस एक्स की पावर 1 है, ठीक है बच्चों, और देखें ये 1 माइनस एक्स की पावर 1 ओवर 2, तो इनकी पावर को आप बच्चों ऐड कर लीजिए, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स की पावर 1 प्लस 1 ओवर 2, ये 2 से 2 कट गया, तो बच्चों डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स की पावर 3 ओवर 2, दैट इज द आंसर। ठीक हो गया बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों ये आएगा डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको डिफरेंशिएट करिए, तो क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों पहले डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली टर्म, ऊपर वाली के साथ डेरिवेटिव 2x माइनस 1, फिर माइनस लगाइए बच्चों, तो नीचे ऊपर वाली टर्म एज इट इज, और फिर डेरिवेटिव लगा दें नीचे वाली टर्म के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे, ठीक है बच्चों। तो सारी टर्म को डिवाइड कर देंगे नीचे वाली के स्क्वायर पे, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे भी बटे के ऊपर एक डेरिवेटिव है जहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो वहाँ पे फिर क्वेश्चन मतलब बटे वाली टर्म आ जाएगी, तो आप क्या करें, ये जो नीचे बटे वाली टर्म है इसको बाहर लिख के ब्रैकेट में लिख लीजिए ताकि ज़्यादा बटे वाली टर्म्स ना बने। तो यहाँ पे आएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट, अब ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया है 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव सिर्फ बच जाएगा 2 माइनस 1 का 0 माइनस 2x माइनस 1। अब यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर रूट वाला रूल, तो 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट वाली टर्म एज इट इज, ठीक है। फिर क्या करना होता है, बेस के डेरिवेटिव यानी कि जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो उसमें क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x प्लस 1 का 0, तो सिर्फ 2x आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया, और बाकी जो है ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफिकेशन देख लीजिए, तो वो बच्चों हमारे पास आएगी दैट इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट, ये बच्चों आ गया 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस
बच्चों ये आ गया एक्स, एक्स को मल्टीप्लाई फिर साथ में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया टू का टू एक्स स्क्र, ये एक्स इधर मल्टीप्लाई कर लें, टू एक्स स्क्र माइनस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्र रूट एक्स स्क्र प्लस वन, ठीक है। तो चलिए मेरा बेटा हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लीजिए, तो 1/x² प्लस 1 ब्रैकेट, ये आएगा एलसीएम क्या आएगा, x² प्लस 1 स्क्र रूट के साथ, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × x² प्लस 1 माइनस कट गया तो 1 बचा, तो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये अलामतें चेंज कर दीजिए, -2x² प्लस x, ठीक है बच्चों। तो अब ये क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन जो है ऊपर वाली टर्म्स को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली को नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आएगा बच्चों 2x² प्लस 2 माइनस 2x² प्लस x², सॉरी x² नहीं, x है लास्ट पे, ठीक है। तो बच्चों नीचे x² प्लस 1 की पावर 1, ठीक है, इंटू x² प्लस 1 की पावर 1/2, तो इनको ऐड कर लेंगे तो पावर 3/2 आ जाएगी, ठीक है। चलें ये इस स्टेप में कर सकते थे, लेकिन चलें अगले स्टेप में अब कर लेते हैं, ठीक है। ये 2x² कट गया बच्चों, तो ऊपर क्या आएगा 2 प्लस एक्स ओवर x² प्लस 1 की पावर 3/2, ठीक है बच्चों। तो ये आंसर है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा बेटा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे इशारा ये भी है कि आप क्या करें, सारे के ऊपर पावर रूल लगा लीजिए पहले, ठीक है। चलें यहाँ पे बल्कि वही काम करते हैं। देखिए अभी अभी हमने ये क्वेश्चन पीछे किया, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो देखिए सेम टू सेम एज इट इज वही काम है, बस एक की जगह पे 1 है बट ऊपर नीचे रखा है, ठीक है। तो आप ये सारा काम कर सकते हो, ठीक है, सारे का सारा यही काम आप कर सकते हो। लेकिन चले हम यहाँ पे ना पावर रूल लगा के देखते हैं, पावर रूल भी हमारे काम का है, तो वो भी सीख लेते हैं मजीद। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या करिए, डी डी एक्स लिख दीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स स्क्वायर रूट। तो बच्चों पावर रूल क्या होता है, या स्क्वायर रूट वाली टर्म का वैसे आप लॉजिक याद रख लीजिए, वो क्या थी वो देखें, चले हम वहाँ पे डायरेक्ट बल्कि वही काम कर लेते हैं, 1/2 सेम स्क्वायर रूट वाली टर्म, ठीक है। और फिर क्या करना होता है, अपने बेस के डेरिवेटिव से करना होता है मल्टीप्लाई, वो है a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको ज़रा रीअरेंज कर लीजिए, तो ये आएगा आपके पास स्क्वायर रूट a प्लस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट a माइनस एक्स, स्क्वायर रूट को मैंने सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो अब ये देखें ब्रैकेट में क्या आएगा, अब डायरेक्ट, अब आप आई होप कि प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है, तो अब आप रूल्स ये डायरेक्ट लगाना सीख लीजिए, ठीक है। नीचे वाली टर्म ऊपर वाली का डेरिवेटिव, ए का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का 1, ठीक है। फिर माइनस ऊपर वाली टर्म ऐसे ही, नीचे वाली का डेरिवेटिव, ए का डेरिवेटिव 0 और एक्स का 1, तो नीचे वाली का स्क्वायर लिख लीजिए, नीचे ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब ये देखें सिंप्लीफिकेशन जो पॉसिबल है कर लीजिए। तो बच्चों ये देखें a प्लस एक्स की पावर 1/2, यहाँ पे a प्लस एक्स की पावर 2 है, तो ये 1/2 नीचे ला के माइनस कर लीजिए, तो ये आपके पास क्या आएगा, ऊपर से ये खत्म कर दीजिए, तो ये ऊपर क्या आ गया, a प्लस एक्स एक्चुअली नेगेटिव के साथ आएगा, तो नेगेटिव a नेगेटिव एक्स, ये वाला माइनस इसको साइन चेंज कर देगा, ठीक है, माइनस a प्लस एक्स, ठीक है, ये वाला माइनस इसके साइन चेंज कर देगा, ठीक है बच्चों। तो नीचे है बच्चों 2 इंटू ए माइनस एक्स, और ये आएगा a प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 1/2, ठीक है, 2 ये वाली और ये 1/2 नीचे आके माइनस हो गई, एक्स से एक्स कट गया, तो बच्चों ऊपर आ गया -2a ओवर ओवर बच्चों ओवर में क्या बचा, 2 ब्रैकेट स्क्वायर रूट a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स की पावर 2 2 4 4 माइनस 1 3/2, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया और बाकी जो बच गया बच्चों वो हमारे पास आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि इस प्रॉब्लम की समझ आ गई है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बच्चों। तो चलिए जी क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों हमारे पास, लेट, वो भी बेसिकली एग्जैक्टली सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब इस पर भी क्वेश्चन रूल बेशक लगा लीजिए, या फिर इसी तरह का पावर रूल लगा सकते हैं जैसे अभी अभी हमने लगाया, ठीक है। वो अब बच्चों आपकी चॉइस है, आप जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन रूल से स्टार्ट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डी डी एक्स लिख दीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1
ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन रूल हम लगाना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो बच्चों नीचे वाली टर्म ऐसे ही, ऊपर वाले के साथ डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली टर्म ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वन, और नीचे वाले के साथ डेरिवेटिव स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है बच्चों, और नीचे वाली को डिवाइड कर दीजिए स्क्वायर पे, नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा देखिए, अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये बच्चों स्क्वायर रूट वाली टर्म, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, और इसको ज़रा बाहर लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट वाला रूल लगाए, वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, सेम एज इट इज। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, बेस में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और उसका डेरिवेटिव टू एक्स। ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और फिर आप लिखेंगे वन ओवर टू। ठीक है, तो मैं इसको नीचे, इसके नीचे लिख लेता हूँ, वन ओवर टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और मल्टीप्लाई कर देंगे टू एक्स के साथ। ठीक है, बेस का डेरिवेटिव, टू से टू यहाँ से भी कैंसिल, टू से टू यहाँ से भी कैंसिल। ठीक है, ऊपर एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इस एक्स को भी कॉमन निकाल लीजिए, ताकि हमारी सिंप्लीफिकेशन कुछ तो शॉर्ट होगी ना। एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और आगे आएगा माइनस एक्स हमने कॉमन निकाल लिया, वही याद रखिएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करिए, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लीजिए, वन एक्स स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एलसीएम क्या लेंगे बच्चों आप, एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, प्लस वाली टर्म कैंसिल, तो माइनस वाली मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, माइनस माइनस वाली कैंसिल, प्लस वाली मल्टीप्लाई होगी, तो ये इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। पीछे माइनस है तो साइन चेंज कर दिए हमने, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल बच्चों, माइनस वन माइनस टू, तो ऊपर क्या आ गया, माइनस का टू एक्स, डिवाइड में क्या आएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर वन ओवर टू, यहाँ पे वन है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर थ्री ओवर टू, पावर्स को ऐड कर लीजिए, दैट इज आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। 14 भी इंपॉर्टेंट, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको जरा एहतियात से समझिएगा बच्चों। तो ये है स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, तो अब इसको आप क्या कर दीजिए, पहले ना इसको सिंप्लीफाई थोड़ा थोड़ा कर लीजिए, और स्क्वायर रूट वाली टर्म है तो पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन आप इसमें क्या कर सकते हो, रेशनलाइज इसको कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लीजिए, रेशनलाइजिंग। ठीक है, रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये आएगा y इक्वल टू, ये बच्चों आएगा वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स, वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप चाहो तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हो, न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स। ठीक है, हम डिनोमिनेटर के मिडल वाली टर्म साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए, तो बच्चों ये आ गया आपके पास, ऊपर देखें ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट मैं फार्मूला ओपन करने लगा हूँ, ए का स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, वन प्लस एक्स ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी कि वन प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई वन माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, और नीचे गौर करेंगे तो देखें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो चलिए सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया वाई इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स। ठीक है, माइनस टू इंटू, अब इसको एक्स के रूट में कर लीजिए, तो ये वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स, ये बन जाएगा वन माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक जगह के अंदर कर लेंगे। ठीक है, और फिर बच्चों वहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, माइनस एक्स प्लस वन प्लस एक्स कैंसिल हो गया बच्चों, और नीचे क्या आएगा, वन प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स। ठीक है, वन माइनस एक्स बेसिकली आता है, लेकिन पीछे माइनस है तो माइनस वन प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ से -1 +1 कैंसिल, और यहाँ पे बच्चों को गौर कीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1 + 1 2 -2 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। अब बच्चों देखिए, ऊपर से भी 2 कॉमन, नीचे भी 2 है, तो आप डायरेक्ट इसको गायब भी कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। अब देखिए ये कितने सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। तो ठीक है, अब आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगा लीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए, अब मैं दोनों तरफ डी डी एक्स नहीं लिखने वाला, डी वाई बाई डी एक्स, डायरेक्ट क्वेश्चन रूल लगाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो ज़रा देखिए, नीचे वाली टर्म ऐसे ही, ठीक है, ऊपर वाले के साथ डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली टर्म ऐसे ही, ये ज़रा, चलो ये स्क्वायर रूट हम यहाँ पे नहीं लिखाते, 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लें, और नीचे वाले का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, और नीचे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ज़रा देखिए, चलो मैं नया पेज यूज कर लेता हूँ। तो बच्चों ये आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा, ज़रा देखिएगा, ये बन गया आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, बच्चों ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर को बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, डबल बटे से बचने के लिए। ठीक है, तो ये एक्स एज इट इज़ पहली टर्म, ठीक है, बटे के ऊपर वाली टर्म पे गौर कीजिएगा। अब ये ब्रैकेट वाली टर्म का हमने डेरिवेटिव लेना। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम दूसरी ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। 1 का डेरिवेटिव तो आएगा 0, माइनस स्क्वायर रूट वाली टर्म है तो ये आएगा बच्चों 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट वाली टर्म है तो 1 ओवर 2 के साथ ऐसे ही आ जाएगी ना, 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट वाली टर्म। अब बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो बेस में क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, माइनस दरमियान में लगा हुआ। ठीक है, और फिर मेरे बच्चों आपके पास आएगा, ये आएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है बच्चों, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 2 से 2 बच्चों कट गया, माइनस ये वाला और माइनस ये वाला बैलेंस होकर ये +1 प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, बाहर वाला 1 ओवर एक्स स्क्वायर अभी बाहर ही रहने दें, तो इसको 1 बटे में लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब ये देखें, ये पीछे x भी है और ये x भी है। ठीक है, और ये बच्चों पहली टर्म के साथ है बस। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये आएगा x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे है बच्चों -1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलें जी, अब पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन क्या है बच्चों, वो सिंप्लीफिकेशन ये है कि आप क्या कर लें बच्चों, स्क्वायर रूट के अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, अभी एज इट इज रहने दीजिए, और ब्रैकेट के अंदर एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चों आ गया एलसीएम, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, प्लस अब ये मल्टीप्लाई जब आपस में हो जाएंगे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम आपको लेना, आई होप के सबको आता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 1 माइनस के साथ लिख लीजिए, नीचे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई सीधा कर लीजिए। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों, ये आपके पास आ गया 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस रीअरेंज कर रहे हैं। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज आंसर। ठीक है, तो आई होप कि ये प्रॉब्लम की आपको समझ आ गई है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 15 की तरफ। हमारी 3 प्रॉब्लम्स रह गई हैं, तो इंशाल्लाह आज हम खत्म कर लेंगे। 15 प्रॉब्लम जो है, लेट y इक्वल टू है बच्चों एक्स स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स। तो अगर ये x ना हो तो सेम एज इट इज हम प्रॉब्लम पीछे सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अगर यहीं पे है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए जरा, ये प्रॉब्लम नंबर 12 जो है। ठीक है, देखिए सेम टू सेम वही है, बस चले प्लस माइनस ऊपर नीचे है। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए दो चीज़ें ध्यान में आती हैं। पहले नंबर पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन रूल की शक्ल आपको नजर आ रही है, तो क्वेश्चन रूल आएगा, लेकिन ऊपर फिर एक्स भी मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो फिर वहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो आप चाहें तो पहले प्रोडक्ट रूल लगा लें फिर क्वेश्चन रूल लगा लें, या पहले क्वेश्चन रूल लगा लें फिर प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या हमें सूट करता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा, आप क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन आपकी ईजी रहेंगी। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब आप क्या कर लीजिए,
अब आप बच्चों प्रोडक्ट रूल पहले लगा लीजिए, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट रूल की शक्ल में लिख दिया, मैंने एक्स को सेपरेट कर लिया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में सेपरेट किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पे आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, पहली टर्म ऐसे ही प्रोडक्ट रूल में, दूसरी टर्म का डेरिवेटिव, फिर बच्चों प्लस, अब क्या करेंगे, दूसरी टर्म ऐसे लिखिए ए प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स, और पहली टर्म के साथ डेरिवेटिव लिख दीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, बच्चों जरा देखिएगा बच्चों, ये एक तो एक्स मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे लग जाएगा क्वेश्चन रूल फिर से, ठीक है। क्वेश्चन रूल लगा लीजिए, पावर रूल लगा लीजिए, वो भाई आपकी चॉइस है, ठीक है। चलें फर्ज कर लें हम फॉलो करते हैं क्वेश्चन रूल को ही, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये क्या होगा हमारे पास, नीचे वाली टर्म ऐसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, ठीक है। चलें अभी हम ऐसा करते हैं, साथ साथ डेरिवेटिव लिख लेते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं। नीचे वाली टर्म ऐसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाली टर्म ऐसे ही, नीचे वाले के साथ डेरिवेटिव, ठीक है। और फिर सारी टर्म को डिवाइड कर देंगे नीचे वाली के स्क्वायर पे, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और आगे है बच्चों प्लस ये वाली टर्म, ठीक है, स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स, और फिर बच्चों क्या है, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। और ये ब्रैकेट यहाँ पे आपने लगानी है क्योंकि x जो है ये इस टर्म से मल्टीप्लाई बस हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ पे फिर ये क्या करें, बटे वाली टर्म को बाहर निकाल लीजिए, तो ये आएगा x ओवर ए माइनस एक्स, अब ब्रैकेट लगा लीजिए बच्चों, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे डेरिवेटिव वाली टर्म है तो बच्चों ये आ गया 1/2 इंटू ए प्लस एक्स, ठीक है। फिर क्या करना होता है बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, बेस में क्या है ए प्लस एक्स, ए का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों। तो यहाँ पे आ गया ए प्लस एक्स, स्क्वायर रूट वाली टर्म है तो ये फिर वही मामला 1/2 स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स, और बेस का डेरिवेटिव ए का 0 एक्स का 1, तो माइनस का 1 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज, और फिर प्लस स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स आपके पास आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए ब्रैकेट को, तो ये आ गया एक्स ओवर ए माइनस एक्स ब्रैकेट, तो बच्चों ये आ गया ए माइनस एक्स डिवाइड में आ गया 2 स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स, ये वाला माइनस और ये -1, तो ये तो बन गया प्लस, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स डिवाइड में आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स, ठीक है, प्लस ए प्लस एक्स डिवाइड में है स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन क्या है, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास आएगा एक्स ओवर ए माइनस एक्स, इसको तो अभी भी एज इट इज चलने दीजिए, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम आएगा 2 ए प्लस एक्स स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। तो पहले प्लस वाली टर्म कैंसिल, 2 भी कैंसिल, तो ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आएगा ए माइनस एक्स, प्लस यहाँ से भी 2 कैंसिल, ये वाली माइनस वाली टर्म भी कैंसिल, प्लस वाली मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर रूट भी कैंसिल, प्लस ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखें क्या कैंसिल होता है, एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये बच्चों आ गया ए प्लस ए 2a, और साथ में एक्स भी है, सिंप्लीफिकेशन भी साथ साथ जरा गौर करते जाइए, ए प्लस ए 2a, और साथ में ये पीछे वाला एक्स भी अब लिख लीजिए, और बटे में क्या है बच्चों, बटे में है 2 ये वाला, ठीक है, ए माइनस एक्स ये वाला, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। तो आगे है प्लस टर्म ए प्लस एक्स के रूट ओवर ए माइनस एक्स के रूट, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आपके पास बचा क्या है बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ये दो बटे वाली टर्म्स है, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा, ए माइनस एक्स, सारी की सारी टर्म पहले वाली लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये सारी की सारी टर्म कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया, सिर्फ ए एक्स आगे प्लस है, ठीक है बच्चों। ये बस स्क्वायर रूट, माइनस वाली टर्म कैंसिल, प्लस वाली टर्म जब मल्टीप्लाई होगी तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, और एक यहाँ पे ए माइनस एक्स पहले भी मौजूद है, ठीक है। तो ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करिए, एक स्टेप मजीद कर लीजिए, लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा है हमारा, डी वाई ओवर डी एक्स, वो भी साथ में लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ऊपर है ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, तो ये आएगा ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र ओवर, अब नीचे भी सिंप्लीफिकेशन है तो बच्चों वो है ए प्लस एक्स को एज इट इज लिखिए, ए माइनस एक्स की पावर 1, ए माइनस एक्स की पावर 1/2, तो बच्चों ये आएगा ए माइनस एक्स की पावर मिलकर 3/2
और यही आंसर है बच्चों। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको बड़े एहतियात से कीजिएगा। चलिए जी, 2 प्रॉब्लम हमारी रह चुकी हैं और वो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 16 और 17। 16 और 17 ये अहम क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये जो है ये एक दफ़ा लॉन्ग भी आ चुका हुआ है, 16 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गिवन क्या है बच्चों आपको, इफ y इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि शो दैट 2x dy ओवर dx। और बच्चों शो आपने क्या करना है, आपने बच्चों शो करना है 2x dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट x। ठीक है, तो चलिए बेटा सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, ये प्रूव करते हैं इसको। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन है बच्चों y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की प्रॉब्लम हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो इसको बच्चों देखिए, जो आपने शो करना है वहाँ पे देखिए आपको dy ओवर dx नज़र आ रहा है। तो ये एक आइडिया है कि टास्क आपका क्या है, बेसिकली आपने डेरिवेटिव ही फाइंड करना है dy ओवर dx। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो दोनों तरफ बच्चों डी डी एक्स लिखिए, डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। आप इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये बच्चों आपके पास आ गया, स्क्वायर रूट वाली टर्म है तो 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स एज इट इज। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे पावर रूल लगा लीजिए। ठीक है, ये समझ लीजिए कि ये बटे के नीचे है एक्स की पावर 1 ओवर 2, ऊपर आके माइनस 1 ओवर 2 हो जाएगी ना, तो पावर पहले, फिर आप क्या करेंगे एक्स की पावर माइनस 1 ओवर 2 में से एक माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों। तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स, क्वेश्चन रूल लगा के भी कर सकते थे। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा, प्लस 1 ओवर 2 और ये आ जाएगी एक्स की पावर माइनस 3 ओवर 2। ठीक है, तो बच्चों अब ये पावर को फिर से बटे के नीचे लिख लीजिए और 1 ओवर 2 को कॉमन लिख लीजिए बाहर, 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 3 ओवर 2। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम जानते हैं कि एक्स की पावर 3 ओवर 2 का मतलब है एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, एक्स की पावर 3 ओवर 2 जो है ये इक्वल होता है एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स के इक्वल। ठीक है, ये बात माइंड में रखिएगा। तो चलिए अब ब्रैकेट के अंदर ये 2 जो है ना इसको इस तरफ ले आए, 2 डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे आप एक्स स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, स्क्वायर रूट एक्स कैंसिल, तो क्या बचा सिर्फ एक्स प्लस, यहाँ पे तो सारा कुछ ही कैंसिल ना, प्लस 1 बच गया बस। ठीक है, तो चलिए अब आपने ऐसा करना है, ये चलिए अब तो एक तो एक्स को जरा ये एक्स को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 2x डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब ऊपर 2 टर्म्स है नीचे 1 टर्म है, तो आप बच्चों क्या करें दोनों को अलग अलग स्क्वायर रूट एक्स पे डिवाइड कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब देखें आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2x डी वाई ओवर डी एक्स, ये हमने डिटेल से डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, तो ये इसका तो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब आप गौर करें ना, तो इक्वेशन 1 जो है वो एक्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स है। अगर यहाँ पे दरम्यान में माइनस होता ना, तो हम सिंपली क्या कर देते, इस सारी टर्म की जगह पे वाई लिख देते हैं। तो क्योंकि दरम्यान में प्लस है तो अभी हम डायरेक्ट वाई तो नहीं लिख सकेंगे, तो बच्चों फिर हम यहाँ पे एक स्टेप करेंगे। आपके पास ये जो पहली टर्म है ना स्क्वायर रूट एक्स, इसको आप लिख लीजिए 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स। ये आई होप कि आपको समझ लग गई है, ये 1 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स है, आप इसको 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स लिख लीजिए बस। ठीक है, तो अब बेटा आप क्या करेंगे, आप सिंपल जो है ये 2 स्क्वायर रूट एक्स को एज इट इज रहने दीजिए और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लीजिए। माइनस कॉमन निकालेंगे बच्चों, तो ये आएगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है बच्चों, तो अब ये आप इक्वेशन 1 को यूज कर लीजिए, 2x डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस, ये अब क्या बन गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 तो ये इसको y लिख लीजिए और आप साथ में बता दीजिए y इक्वेशन 1। ठीक है, ये आपने इक्वेशन 1 यूज की है। ठीक है, तो चलें बच्चों, ये माइनस वाई इस तरफ आके प्लस का y हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट 2x डी वाई ओवर डी एक्स इज प्लस वाई इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स। तो आप गौर करें तो आपने यही शो करना था। ठीक है, ये देखिए आपके सामने स्टेटमेंट भी आ गई। ठीक है, ये ठीक है, तो आई होप के प्रॉब्लम की आपको समझ लग गई है।
ठीक है, तो हमारी एक लास्ट प्रॉब्लम रह गई है, उसको हम सॉल्व करते हैं और लेक्चर अपनी एक्सरसाइज का इंतजाम करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं ये जरा ये पेज यूज़ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है। इफ़ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 2, देन प्रूव दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू बच्चों 4x स्क्वायर रूट y माइनस 1। ठीक है, तो चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या बनेगा, आपके पास गिवन क्या है, आपको गिवन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 2 प्लस 2, और इसको आप बच्चों कह दीजिए दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा बच्चों देखिए, जो आपने शो करना है, प्रूव करना है, वहाँ पे dy ओवर dx की वैल्यू आपसे डिमांड कर रहे हैं कि ये आनी चाहिए। तो सिंपल आइडिया है क्या है कि आपने इसको डिफरेंशिएट ही करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चों। चलें जी, दोनों तरफ डी डी एक्स लिख दीजिए, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 2 बच्चों। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू बच्चों 4x³ पावर रूल लगाएंगे बच्चों, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, प्लस पावर पहले 2 पहले, तो 2 2 4, 4x प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है बच्चों। तो अब देखिए राइट साइड पे ना 4x आप चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आएगा x² प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर, ये बच्चों आ गया dy ओवर dx। अब यहाँ से ही आपका जो सिलसिला है प्रूव की तरफ चलने लगेगा। देखिएगा जरा गौर कीजिएगा बच्चों, देखिए जो आपने प्रूव करना है वो है dy ओवर dx इज इक्वल टू 4x, और आगे स्क्वायर रूट वाली टर्म है, हमारे पास आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू 4x, आगे एक ब्रैकेट वाली टर्म है। ठीक है, तो देखिए 4x हमारी वो चीज़ आ चुकी हुई है। ठीक है, आप बच्चों अगर इसको यूँ लिख लें dy ओवर dx, जरा गौर कीजिएगा, दैट इज इक्वल टू 4x एज इट इज, और ये x² प्लस 1 को अगर आप बच्चों लिख लें x² प्लस 1, इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कट जाएगा। तो अब आपने बस काम ये करना है बच्चों, आपने बच्चों काम ये करना है 4x और ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर को ओपन कर लीजिए, a² प्लस 2ab प्लस b²। अब जरा इक्वेशन 1 को देखिए, x² प्लस 2x² प्लस 2, यहाँ पे 1 है हमारे पास, तो कोई इशू नहीं है बच्चों, आप 1 को लिख लीजिए, x की पावर 4 प्लस 2x², आप 1 को लिख लेंगे 2 माइनस 1, 1 को लिख लीजिए 2 माइनस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ तक x² प्लस 2x² प्लस 2, ये तो y के इक्वल है, y इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब बच्चों फिर आप यहाँ पे लिखेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू 4x, और स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो क्या है, y, और आगे -1 भी है, और आप गौर करें तो आपने यही तो शो करना था, तो प्रूव हो गया बच्चों जो आपने प्रूव करना था। तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम की समझ भी लग गई है। तो बच्चों अगर फिर भी किसी स्टेप में डाउट है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो बच्चों आप बिला झिझक हमें कमेंट्स में बता दीजिए, मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए, जो भी आपके पास ज़राए हैं आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो सब बच्चों देखने का शुक्रिया, आप सबका अल्लाह हाफिज़।